Hello my dear students, today I will learn HTML। तो आज बेटा हम HTML के बारे में पढ़ेंगे। HTML होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि HTML है क्या। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि ये आपकी एक कैसी लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। HTML इज़ द मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। तो देखिए, HTML का जो यूज़ किया जाता है, जो मार्कअप लैंग्वेज का, वो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। वेब पेज क्यों क्रिएट किए जाते हैं? वेबसाइट बनाने के लिए। तो आप वेबसाइट्स पे तो देखते हैं, अलग अलग वेब पे जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपके वेब पेज होती हैं। तो वेब पेज बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं? HTML कोडिंग करते हैं। इसका जो डेवलप किया था वो किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली हैं इसके वैज्ञानिक, जिन्होंने इसका डेवलप किया था। ठीक है, तो समझ आ गया सभी को। अब देखिए, आपको ये पता होगा बेटा वो क्या होती है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए वेबसाइट क्या है। वेबसाइट वो होती है जहाँ पर आपको पूरा डाटा और इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल रहती है वो रहती है वेबसाइट। अब वो बनती भी होगी किसी तरीके से, तो उसे बनाने के लिए हमें पहले वेब पेज बनाने होते हैं। और वेब पेज कैसे बनाएंगे? HTML के थ्रू। तो पहले आप वेब पेज बनाना सीखेंगे हम कि कैसे वेब पेज बनाया जाता है। तो देखिए बेटा, आप सभी जानते हैं इंटरनेट आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसमें आपके बहुत सारे मिलियंस कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो देखते हैं आप पूरे ग्लोब में, यानी कि आपके ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में नेट है, अलग अलग हर देश में है ना नेट, तो वो वहाँ से कनेक्ट रहते हैं। वो किसके थ्रू कनेक्ट है? इंटरनेट के थ्रू। तो जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हैं वो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। तो आपका जो इंडिविजुअल कंप्यूटर रहता है, एक कंप्यूटर जो किसी अदर पावरफुल कंप्यूटर से अटैच रहता है, उसको हम बोलते हैं सर्वर। क्या बोलते हैं? सर्वर। जो एक इंडिविजुअल कंप्यूटर अलग कंप्यूटर से जो जुड़ा रहता है उसको सर्वर्स बोलते हैं। सर्वर क्या होता है बेटा? जिसपे आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। देखिए, आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं, जब आप वेबसाइट को खोलते हैं तो मानिए आप पढ़ाई से रिलेटेड खोलते हैं कुछ भी, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। अगर आप खाने से रिलेटेड खोलेंगे तो खाने की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, गेम से रिलेटेड खोलेंगे तो गेम की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आती है वो भी उसमें भी वेबसाइट में भी तो कहीं से आती होगी ना। तो वो जो होते हैं आपके, ये सर्वर्स होते हैं जो कि स्टोर करके रखते हैं। दीज सर्वर्स स्टोर फाइल्स एंड इन्फॉर्मेशन। ये सर्वर आपके फाइल्स और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। किसकी फॉर्म में? वेबसाइट की फॉर्म में। और ये जो वेबसाइट होती हैं इनको अलग अलग यूजर्स के द्वारा एक्सेस किया जाता है। ये तो नहीं है कि सिर्फ तुम ही चला रहे हो बेटा वेबसाइट, अलग अलग यूजर चला रहे हैं। कोई गेम की चला रहा है, कोई खाने की चला रहा है, कोई एजुकेशन, कोई हॉस्पिटल, अलग अलग उसकी चला रहे हैं। सभी यूजर इसका यूज करते हैं। ठीक है, आपके पूरे वर्ल्ड में। अब ये किस वजह से पॉसिबल है? इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा ही तो चलाते हैं। यदि आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं होगा तो आप कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना सर्च कर सकते हैं। तो इंटरनेट की हेल्प से करते हैं हम। वेबसाइट कंटेन डिफरेंट पेज। तो देखिए, मैंने अभी आपको पहले बताया था वेबसाइट क्या होती है? डिफरेंट पेजों का कलेक्शन होती है, वेब पेजों का कलेक्शन। तो हम अभी तो फिलहाल तो वेब पेज बनाना सीख रहे हैं। तो वेबसाइट कंटेन डिफरेंट पेजेस कॉल्ड वेब पेजेस, यानी कि जो वेबसाइट में अलग अलग पेजेस होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं वेब पेज। और जो किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको बोलते हैं हम होम पेज। इसी होम पेज में आपकी अदर जो फाइल लिंक रहती हैं, अदर वेब पेज की जो लिंक रहती हैं, वो आपकी वेब पेज में होम पेज में अवेलेबल रहती हैं। HTML आपकी एक लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? अभी मैंने आपको बताया, वेब पेज क्रिएट करने के लिए और डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। HTML आपकी एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो आप सभी को समझ आ गया बेटा HTML क्या होता है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। इसका यूज़ हम वेब पेज को क्रिएट करने के लिए करते हैं और इसका डेवलप टिम बर्नर्स-ली ने किया था। और इसका जो फर्स्ट पेज होता है वो होम पेज होता है। और आपके डिफरेंट वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है? वेबसाइट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा कि HTML का वेब पेज हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको उसमें टैग आता है। क्या होता है? टैग। HTML में बेटा टैग्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ग्रेटर देन, लेसर देन, इनका टैगों का हम यूज़ करेंगे।
every HTML document consists of tag and the content for the body of the web page. ठीक है, यानी कि आपके प्रत्येक HTML डॉक्यूमेंट में टैग्स रहते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, आपका जो बॉडी का कंटेंट रहता है उसको हम शो कर पाते हैं वेब पेज पे जब हम टैग का यूज़ करते हैं। और आपका HTML टैग का मेन वर्क क्या होता है, उसको HTML के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना और उसे अपीयर्स करना, मतलब उसे दिखाना वो कैसा शो होता है आपके जो आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। ठीक है, तो देखिए a tag is an HTML command that control the structure and appearance of the page और डॉक्यूमेंट डेट इज क्रिएटेड। मतलब HTML टैग जो होते हैं, इन टैग्स का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि जो हमने HTML में जो कमांड दी है वो कैसी दिखती है, जो हमने क्रिएट किया है वो कैसा है। और आपका जो एवरी टैग में क्या होते हैं, कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम HTML टैग की। HTML टैग आपका देखो वही है, मैंने बताया अभी, वही ये एक इस तरह का एक वे होता है जो कि आपको टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है ब्राउज़र पे, कि मतलब आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे आपने लिखा माय नेम, जो भी आपने लिखा, तो इसको ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको किस तरीके से वो वेब पेज पे डिस्प्ले करेगा वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो ये HTML टैग का वर्क होता है। इसमें आपके द टैग्स आर ऑलवेज enclosed within a pair of angular bracket greater than less than the tag is written in the tag, for example title and head। और ये जो हम टैग होते हैं इनको एंगुलर ब्रैकेट में बंद करते हैं। ठीक है, आपके HTML टैग कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होते हैं एम्प्टी टैग, एम्प्टी, और सेकंड होता है नॉन एम्प्टी टैग। ठीक है, फर्स्ट एम्प्टी टैग एंड सेकंड नॉन एम्प्टी टैग। देखिए नॉन एम्प्टी टैग कौन से होते हैं, ये वो टैग होते हैं जिसे हमें उसे ऑन भी करना होता है और ऑफ भी करना होता है, मतलब उसकी ओपनिंग भी जरूरी है और उसकी क्लोजिंग भी जरूरी है। ये होता है आपका नॉन एम्प्टी टैग। ठीक है, कौन सा टैग होता है, नॉन एम्प्टी टैग। ऑन टैग, ऑन टैग, टैग ऑन टैग बेटा आपका एंगुलर ब्रैकेट में रहता है। देखिए ऑन टैग रहता है आपका इस तरीके का, एंड जो ऑफ टैग रहता है वो भी ब्रैकेट में रहता है, एंगुलर ब्रैकेट में, बट उसमें स्लैश का यूज कर दिया जाता है कमांड से पहले। जैसे ये टैग है, ये है आपका ओपनिंग, और ये वाला अगर हम इस स्लैश का यूज कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे नॉन एम्प्टी टैग। नॉन एम्प्टी टैग वो होता है जिसमें हमें HTML के टैग को ओपन भी करना है और उसको क्लोज भी करना है। देखिए फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ HTML में, शायद इसमें होगा स्ट्रक्चर। देखो इस वाले चैप्टर में ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, इससे समझ आएगा आपके स्ट्रक्चर HTML का। सबसे पहले क्या है आपका HTML हेड, टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी, बॉडी क्लोज, HTML को इसको हम कॉपी पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है HTML का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हम स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो नोटपैड वगैरह में बनाते हैं। नोटपैड और नोटपैड आजकल जो चल रहा है नोटपैड प्लस प्लस चल रहा है, वो टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें कि हम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्यों लिख रहे हैं सब हम, ताकि हम वेब पेज बना सकें। तो बेटा ये सीक्वेंस होता है आपका, सबसे पहले आपको HTML लिखना होता है। ठीक है, HTML आपका एक कैसा टैग है, मैंने आपको बताया था, देखिए इसमें दिखाते हैं, ये है आपका नॉन एम्प्टी टैग एंड और कंटेनर टैग। ठीक है, ये वो टैग था जिसको ओपन करने की भी नीड होती है और क्लोज करने की भी नीड होती है नॉन एम्प्टी टैग को। देन एम्प्टी टैग, एम्प्टी टैग वो होता है जिसको हमें क्लोज करने की रिक्वायर नहीं होती है, सिर्फ हम उसको ओपन ही छोड़ सकते हैं, वो होता है आपका एम्प्टी टैग।
और ये टैग जो होते हैं आपको आपके हमेशा किस में लिखे जाते हैं, एंगुलर ब्रैकेट में, ठीक है। ये आपके सेम ऐसे, इसको हमें क्लोज करने की नीड नहीं है। जैसे कि अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर में HTML है। HTML तो खुद अपने आप में ऑलरेडी एक टैग है HTML। आपका क्लोजिंग ये रही। हेड सेकंड नंबर पे आता है आपका हेड, हेड लिखा। देन टाइटल जो आता है वो हेड के अंदर का ही एक पार्ट आता है, इसका यूज हम हेडिंग करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हेड हो गया। देन इसके बाद टाइटल, टाइटल क्लोज। फिर जो हमने बेटा ये हेड टाइटल था, टाइटल हमने क्लोज कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमें टाइटल लिखना है अपना। फिर जब आपने हेड के अंदर का टाइटल लिख लिया तो हमें हेड भी क्लोज करना होगा, तो हेड क्लोज कर दिया। देन उसके बाद हम अपनी बॉडी लिखते हैं, बॉडी स्टार्ट करी, बॉडी के बाद बॉडी को बंद कर दिया, देन HTML को क्लोज कर दिया। आपका जो सबसे मेन पार्ट होता है इसमें HTML के स्ट्रक्चर में वो बॉडी पार्ट होता है, क्योंकि आपका मेनली ज़्यादातर जो वर्क किया जाता है, जितने भी टैग लगते हैं आपका इंश्योर टैग, पैराग्राफ टैग है, ठीक है, XYZ जो भी HRBR जो भी टैग लगेंगे वो सभी बॉडी टैग में लगाए जाते हैं। देखिए जैसे कि अब हम इसे देखते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। स्ट्रक्चर आपके HTML डॉक्यूमेंट के HTML टैग, ये टैग आपको क्या इंडिकेट करता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हमने लिखना स्टार्ट कर दिया है, रिटन स्टार्ट कर दिया है। ये आपका क्लोजिंग है, ये क्या दिखाता है, ये टैग ये इंडिकेट कर दिया कि हमने HTML डॉक्यूमेंट का क्या कर दिया, एंड कर दिया है। इसीलिए तो आपने देखा सबसे लास्ट में लगाया था हमने, यानी कि जो हमने HTML स्टार्ट किया था वो हमारा बंद हो जाएगा। थर्ड है टाइटल टैग। टाइटल टैग का यूज क्यों किया जाता है, किसी को भी टाइटल देने के लिए यूज किया जाता है। जब हम अपने HTML डॉक्यूमेंट का कोई टाइटल देते हैं तो हम टाइटल, ये जो टाइटल टैग है इसके यहाँ पे हम अपना टाइटल लिखते हैं। टाइटल ये क्या है, अगर जहाँ पे भी आपको ये डैश दिख जाए तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्लोजिंग टैग है। इस टैग का, इस डैश का यूज जब भी किया जाता है जब हमें क्लोज करना होता है। तो ये है इट इज यूज टू एंड द टाइटल, इसका मतलब है कि हमारा टाइटल एंड हो गया। हेड टैग क्यों यूज करा जा रहा है, वेब पेज में हेडिंग देने के लिए। अब क्लोज है हेड का तो ये किसके लिए होगा, हेडिंग क्लोज के लिए। बॉडी टैग, ये टैग क्या होता है, बॉडी लिखने के लिए। इट इज द एरिया वेयर मस्ट ऑफ द वर्क इज डन, ये आपका वो एरिया होता है जिसमें आपका ज्यादा मोस्ट वर्क जो किया जाता है वो बॉडी टैग के अंदर ही किया जाता है। क्लोज बॉडी टैग, इसका यूज किया जाता है बॉडी टैग को बंद करने के लिए, ठीक है। द कंटेंट्स बिटवीन बॉडी एंड बॉडी टैग्स आर डिस्प्ले इन द ब्राउजर, मतलब कि ये जो बॉडी टैग है इसके जो अंदर जो भी आप पार्ट लिखते हैं वही पार्ट आपके वेब ब्राउजर में शो होता है, ठीक है। तो समझ आ गया सभी को। अब इसके लिए बेटा हम एक काम और करते हैं कि जो भी हम ये चीज लिखते हैं, मतलब ये जो लिखेंगे उसके लिए हमें कुछ नीड होती है, किसी सॉफ्टवेयर की नीड होती है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर, तो देखिए सॉफ्टवेयर किस किस नीड की होगी, एनी टेक्स्ट एडिटर, आपके पास कोई एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए जैसे कि नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस। एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र, यूसी मिनी, गूगल क्रोम, जो भी है XYZ आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब आपका चलते हैं बेटा हम, यहाँ तक तो आ गया था आपका एम्पटी नॉन एम्पटी। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट। देखिए एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ये कुछ टैग स्पेशल एट्रीब्यूट होते हैं जिसका, तो देखिए एट्रीब्यूट होते हैं जब आप, देखिए आपके सभी HTML टैग्स के एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट द्वारा हम क्या करते हैं, टैग को अपने अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मानिए हमें किसी वेबसाइट का बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमें लगाना है, तो हम क्या करेंगे, उस कलर को हम अपने अकॉर्डिंग जो चेंज कर देंगे, तो वो जो कलर लगाएंगे वो हो जाएगा आपका एट्रीब्यूट, ठीक है। ये रहा एट्रीब्यूट, आपके स्पेशल एट्रीब्यूट होते हैं जो कि आपको ऑफर्स करते हैं बहुत सारे ऑप्शन को टेक्स्ट का फॉर्मेट करने के लिए, कंटेंट करने के लिए, ठीक है। एट्रीब्यूट आपके एंगुलर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, जैसे ये जो फॉन्ट साइज है, कलर है, ये क्या है, ये आपके एट्रीब्यूट हैं,
ये जो आप ये जो जितना भी हम वर्क करते हैं, ये सारा वर्क हम करते हैं बॉडी के अंदर। मैंने बताया था ना, बॉडी मेन पार्ट होता है, तो इसी के अंदर हम इसको करते हैं एट्रीब्यूट। फॉन्ट साइज मतलब जिसमें भी हम साइज लगा रहे हैं, कलर लगा रहे हैं, लैंग्वेज लगा रहे हैं, इमेजेस लगा रहे हैं, ये सभी चीज़ें एट्रीब्यूट के अंदर इंक्लूड करी जाती हैं। अब बात करते हैं वैल्यू। देखिए वैल्यू होती है जहाँ पे आपके न्यूमेरिकल वे में जो आती हैं वो होती हैं आपकी वैल्यूज़। एट्रीब्यूट कैन हैव वैल्यू। ये जो वैल्यू होती हैं किसके अंदर इंक्लूड करी जाती हैं? एट्रीब्यूट के अंदर ही इंक्लूड करी जाती हैं। आपकी मोस्टली जो वैल्यू रहती हैं वो डिफाइन आपके एट्रीब्यूट के अंदर ही एक्सेप्ट करी जाती हैं, ठीक है। जैसे आपका साइज, तो ये जो 5 है ये वैल्यू है ना 5, तो ये आपका साइज एट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि फॉन्ट टैग के अंदर इंक्लूड करा जाता है, ठीक है। ये तो आप जानते हैं, जैसे आपने MS वर्ड वगैरह चलाते हैं तो फॉन्ट के अंदर ही तो आता है, होम टैब के अंदर ये आपके साइज, कलर, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें, इसलिए हम इसको फॉन्ट साइज के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके बाद करते हैं हम नेस्टिंग टैग। नेस्टिंग टैग क्या होता है? जब आप देखिए, जब हम अपनी अकॉर्डिंग जो हमें नीड होती है उसके अकॉर्डिंग जब एक एलिमेंट्स को किसी दूसरे एलिमेंट्स में नेस्ट कर देते हैं, मतलब एक एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट्स के अंदर जो यूज़ किया जाता है, इसी को हम नेस्टिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे HTML है, ये HTML के अंदर हेड, टाइटल, ये किसके, एंड बॉडी, ये किसके अंदर इंक्लूड आ रहा है आपका? HTML के अंदर। तो ये हो गया इनका आपका नेस्टिंग टैग, ठीक है। हेड, टाइटल ये आपके HTML के अंदर इंक्लूड करे जाते हैं। स्पेशल सिंबल, आपके स्पेशल सिंबल जो होते हैं वो सपोर्ट करती है ASCII सेट ऑफ कैरेक्टर एंड सम अदर कैरेक्टर। जैसे आपके 4 आपके सिंबल्स हैं जो कि रिजर्व किए गए हैं HTML में, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल स्ट्रेट एंड एम्परसेंट। ये आपके 4 सिंबल्स होते हैं जिनका यूज़ हम HTML के अंदर करते हैं। अब आपको ये पता होनी चाहिए ASCII ये क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो समझ आ गया। अब जब आप ये सारी चीज़ें HTML के किसके अंदर लिखेंगे? नोटपैड या फिर नोटपैड++ के अंदर। नोटपैड++ ये आपका लेटेस्ट वो है, इसमें क्या होता है हमें बार बार उसे लिखने की नीड नहीं होती है, सिर्फ एंटर लगा के वर्क हो जाता है। नोटपैड या फिर नोटपैड++ में ये आप टाइप करने के बाद फिर आप उसे सेव करते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब हम HTML को सेव करते हैं तो उसकी एक फाइल एक्सटेंशन होती है .html, इसी के साथ ही आपकी HTML की फाइल सेव होती है। देन सेव करने के बाद आप किसी एक वेब ब्राउज़र से आप उसे ओपन करके देखेंगे तो जो आपने बॉडी के अंदर लिखा हुआ है वो आपको देन शो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, आपका ये लिखा गया है, उसको क्रिएट करना और सेव करना, ये मैंने आपको बता ही दिया। फर्स्ट स्टेप में यही है, आप अपना नोटपैड खोलेंगे, HTML लिख लेंगे, देन फाइल मेन्यू पे सेव कर देंगे उसको। सेव करने के बाद जो भी आप जिस लोकेशन में सेव करना चाहते हैं उस फाइल का नाम लिख देंगे और आपको आपकी अपनी फाइल एक्सटेंशन लगानी है .html या फिर .stm, ठीक है। देखिए ये जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में, ये आपने नोटपैड के अंदर लिखा। ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए जो मैंने बताया है, आप सब अपनी कॉपी में नोट करेंगे स्ट्रक्चर को। जब आप ये लिख लेंगे देन आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर आप किसी भी उससे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका बेटा व्यू करने का है, आप उसे कैसे खोलेंगे? आपने अपना नोटपैड खोला, ओपन फाइल पे गए, देन आप अपना ब्राउज़र बटन, ठीक है, ब्राउज बटन पे क्लिक कर देंगे, जो भी आपको फाइल ब्राउज करनी है, देखिए जैसे यहाँ से ब्राउज करनी है, देन आप इसको ओपन कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ये है यहाँ से आपकी फ़ाइल ब्राउज हो गई है, ठीक है। आपका ये जो ये वेब पेज है आपका, तो वेब पेज में आपको ये शो हो गया, ठीक है। ऐसे करके आपका ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। थैंक यू।